हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं सुनीत पटेल। आज हम आपके लिए हिंदी के टॉपिक जो समास हमने पढ़ रखा है उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ये वीडियो लाई है। आप जैसे जानते हैं जो हिंदी का जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हिंदी का जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, लेखपाल एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और यूपी पुलिस देखेंगे, ये एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक। और आप देखेंगे यूपी बीएड का एग्ज़ाम भी होने वाला है। देखेंगे इन एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी आपके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने समास वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो है कि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक, ये सब लोग ध्यान रखिएगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। देखिए जब दोनों पद अप्रधान होंगे तो पहले देखिए द्वंद्व, जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। द्विगु समास ऐसे समास होते हैं जहां पे शुरू के जो पहला पद होता है उसमें अंक के बारे में बात करता है, उसमें अंक होते हैं। तत्पुरुष समास इसमें जो होते हैं कारक चिन्ह होते हैं। और देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, ये ऐसा समास होता है जहाँ पे दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं, किसी तीसरे पद को बताते हैं। तो ऐसे पद में क्या होता है, ऐसे समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, बाकी इन दोनों के अलावा जो तीसरा पद होता है किसी तीसरे व्यक्ति को इंगित करते हैं। तो यहाँ पे जब अप्रधान दोनों होते हैं तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय मतलब जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। ये दोनों पद मिल करके जितेंद्रिय, जीत और इंद्रिय, ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, यानी भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे बंदे को किसी तीसरे पद को बताएं तो ऐसे में क्या होता है, कौन समास हो जाएगा आपका, ऐसे में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। देखिए अगला क्या है, अगला है देवासुर। देखिए देवासुर मतलब देव और असुर, ठीक है, देव और असुर, ठीक है। देखिए देव और असुर ये दोनों क्या होते हैं, समान इंपॉर्टेंस के हैं। समान इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। जब दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद का इंपॉर्टेंस सेम हो तो ऐसे में आपका द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। देखिए देशांतर, ठीक है, कौन सा, देशांतर, यानी देश के बीच अंतर। अब के आ गया, जब भी इनका समास विग्रह करने पे, जब भी शब्दों का समास विग्रह करने पे अगर उनके बीच कोई कारक चिन्ह आए, ठीक, कोई कारक चिन्ह आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशांतर देश के बीच अंतर, के क्या है, एक कारक चिन्ह है जो कि इससे ये तत्पुरुष समास बन जाता है। दीनानाथ, दीनानाथ, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आते हैं हम लोग, ठीक है। आप क्वेश्चन की नंबरिंग मत जाएगा, आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए अव्ययी भाव समास एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। देखिए यथाशक्ति, ये इसने पहले बोल रखा है कि अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति, ओके। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार से क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पाप पुण्य में कौन सा समास है। देखिए पाप और पुण्य देखेंगे तो ये जो दोनों शब्द हैं ये दोनों बराबर वेटेज के हैं, मतलब दोनों का इंपॉर्टेंस एकदम सेम है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं, मतलब दोनों शब्दों को बैलेंस देखें तो बराबर मात्रा में इनको वेटेज दिया जाता है। तो पाप पुण्य जहाँ पे दोनों पद बराबर हो, जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो, जहाँ दोनों पद इंपॉर्टेंस एक ही इंपॉर्टेंस लेवल के हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब दोनों में बराबरी का मामला चल रहा था, ऐसे में पाप पुण्य क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाता है। देखिए अगला है आपका लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास हुआ, ठीक है, लंबोदर। अब एक इसका समास विग्रह करके देखिए आप, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी लंबोदर में लंबा है उदर, यानी उदर मतलब पेट होता है, ठीक है। तो लंबा है उदर यानी कि जिसका लंबा पेट है वो कौन है। आपको कोई ऐसा दिख रहा है, कोई खास व्यक्ति जिसका पेट बहुत लंबा हो, अपने पड़ोसियों को मत देखिएगा। यहाँ पे भगवान गणेश की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान गणेश जी की बात की, उनको लंबोदर कहते हैं ना, तब ठीक। तो लंबा और उदर ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं, किसको, गणेश जी को बता रहे हैं। तो ऐसे में जब दोनों पद मिलकर तीसरे पद को बताते हैं तो वहां पे कौन सा समास है, आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है देश प्रेम में कौन सा समास है।
ठीक है, समास को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होता है कि समास का विग्रह करिए, मतलब शब्दों को तोड़ के उसका अलग अलग करिए, तभी आपको आसानी से पकड़ पाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए देश प्रेम, यानी देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, देखिए के लिए। अब ये के लिए क्या है, ये के लिए एक कारक चिन्ह है। ठीक है, के लिए एक कारक चिन्ह है, और मैंने बताया जहां भी आपको कारक विग्रह करने पे आपको कारक चिन्ह नजर आए, आप आंख मूंद करके तत्पुरुष समास उस पे लगा देंगे। ठीक है, अगला देखिए परमेश्वर में कौन सा समास है। परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। अब ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई खास बंदा नहीं होता है, तो परम है जो ईश्वर, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, पहला होता है विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष। जहां पे ऐसा संबंध आपको दिखे वहां पे हो जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अनायास। ठीक, अनायास में कौन सा समास है, इसको बस एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, अनायास में नवम समास है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पढ़ाया नहीं आपको, तो ऐसे क्वेश्चन है ये, बस इसको से पढ़ लीजिए कि अनायास में कौन सा समास हो जाएगा, अनायास में नवम समास हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अगला क्या है, मुख दर्शन। मुख दर्शन यानी मुख का दर्शन, मुख दर्शन मतलब मुख का दर्शन। अब का जो क्या है, का एक कारक चिन्ह है। ठीक है, का एक कारक चिन्ह है। जब कारक चिन्ह आपको दिखेगा तो हमें क्या होता है, जैसे कारक चिन्ह आपको दिखे वो तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि का सही उदाहरण है। अब बहुब्रीहि क्या होता है, बहुब्रीहि मतलब ऐसे शब्द हो, ऐसे समास होता है जिसमें दोनों पद मिलकर, ठीक, पहला और दूसरा पद मिल करके किसी तीसरे पद को जब बताएगा तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कौन हो जाएगा आपका, ऐसे में आपका पंचानन, पंचानन आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, निशाचर। निशाचर में कौन सा समास है, निशाचर यानी कि निशा मतलब रात, चर मतलब चलने वाला। ये रात में चलने वाला, रात में कौन चलता है, रात में भूत चलते हैं, है ना। तो निशाचर मतलब रात में भूत चलते हैं, रात में चलने वाला। तो जब दोनों पद में तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो जाहिर बात है कि ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला इधर देखते हैं हम लोग गौशाला। गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा, गौशाला यानी कि गाय के लिए शाला। अब के लिए आ गया ना, देखिए के लिए फिर से आ गया। अब के लिए क्या है, एक कारक चिन्ह है। जब कारक चिन्ह होगा तो आंख मूंद के आप क्या मारेंगे, तत्पुरुष समास पे मारेंगे। अगला देखिए नवग्रह। नवग्रह, अब देखिए नौ मतलब गिनती आ रहा ना, 1 2 3 4 से गिनती आ रही, तो नौ मतलब 9। ठीक, जहां भी गिनती आए, जहां भी कोई अंक आए तो वहां पे द्विगु समास होता है। ठीक, क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें पहला पद क्या होता है, अंक होता है। ठीक, वहां पे द्विगु समास होता है। ठीक, अब देखिए विद्यार्थी। विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी नहीं, विद्या के लिए है ना, विद्या के लिए फिर से इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसका हो जाएगा। अब देखिए कन्यादान। कन्यादान मतलब कन्या का दान। अब का क्या है, का एक कारक चिन्ह है। अब कारक चिन्ह जैसे ही आएगा आप तुरंत आंख मूंद क्या लगाएंगे, तत्पुरुष समास लगाएंगे। तब ध्यान रखिएगा, आप कारक चिन्ह आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक, पढ़ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, देखिए आगे हम लोग यहाँ कहाँ पे थे, अभी चौराहा बाकी है। यहाँ से देखिए चौराहा यानी कि चौ मतलब चार, है ना, चौ मतलब चार। ठीक, जहां भी पहला पद चार यानी गिनती आए, अंक आए, तो जब जैसे ही अंक या गिनती आपको दिखे तो आप आंख मूंद करके क्या बनाएंगे, द्विगु समास पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए दस मुख। दस मुख में कौन सा समास है, दस मुख मतलब जिसके 10 मुख हैं, जिसके 10 मुख हैं। 10 मुख मतलब किसको कहेंगे, ये 10 सिर वाला कौन है, वो पराक्रमी रावण। ठीक, रावण, वो रावण। ठीक, राम रावण वाला रावण। ठीक है, रामायण का रावण। तो 10 मुख यानी कि रावण। तो हम लोग रावण को 10 मुख कहते हैं, यानी किस 10 मुख, ये दोनों पद मिले किसी अलग व्यक्ति के नाम, अलग व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला देखिए, अगला है सुपुरुष। सुपुरुष में कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास से क्या होता है, पहला होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष। ठीक, उपमान और उपमेय का संबंध इसमें होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, सागपात। सागपात में कौन सा समास होगा, अब देखिए
साग पात नहीं थे, साग पात ले आओ खेतों में से, लोग कहते हैं ना कि गाँव में लोग जाके खेतों में जाके साग पात ले आते हैं। तो साग पात देखेंगे दोनों जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्द में बराबर इंपॉर्टेंस के, दोनों में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। जैसे दोनों बराबर इंपॉर्टेंस होंगे तो जब बराबर इंपॉर्टेंस होते हैं तभी झगड़ा होता है, कमजोर कमजोर मजबूत तो नहीं, बराबर लोगों में झगड़ा मजबूत वाला होता है। ठीक, तो जहाँ पे दोनों पद बराबर इंपॉर्टेंस को और बीच में डैश लगाओ, ठीक, बीच में ऐसा डैश लगा हो, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अगला, देखें अगला आप देखेंगे, अब कह रहा है विशेषण और विशेष से। ठीक, विशेषण और विशेष के योग से कौन समास बनता है। हमने आपको कई बार यहाँ भी सिखाया, कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष से होता है। तो कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। अब द्विगु मतलब दो, और जहाँ गिनती वाली बात होगी वहां पे द्विगु समास होगा। तो अब देखिए आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष। देखिए सप्ताह मतलब 7, 7 दिन यानी कि द्विगु समास हो गया ना। इधर देखिए नीलकमल, नीलकमल मतलब नीला है जो कमल। अब नीलकमल, नीला है जो कमल किसी खास व्यक्ति के नाम नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप कर्मधारय समास लगाएंगे। तो कर्मधारय बहुब्रीहि में अंतर यही है कि कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में किसी लगभग लगभग दिखेगा आपको ऐसा है, इसमें कोई खास व्यक्ति का नाम नहीं आता, लेकिन बहुब्रीहि में किसी खास व्यक्ति का नाम जरूर आता है। ठीक, चतुर्भुज, अब चतुर्भुज देखिए चतु, चतु मतलब चार, चतु मतलब चार। जैसे चार गिनती आई तो आपको क्या करना है, सॉरी सॉरी, चतुर्भुज यहाँ पे चार तो गिनती आ रही है, लेकिन चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चतुर्भुज में चार चार भुजाओं का कोई एक चित्र, यानी कि इसको वर्ग कहते हैं, वर्ग या फिर इसको आयत कहेंगे। तो किसी एक खास नाम बताना, नहीं तो ये पद जो होते हैं किसी एक खास नाम को बता रहे हैं। ठीक है, जब किसी खास नाम को बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए भाई बहन, इनमें टक्कर बढ़िया होता है ना, है कि नहीं। भाई बहन में देखेंगे टक्कर बढ़िया होता है, बढ़िया झगड़ा होता है। तो दोनों घर में क्या, दोनों घर में बराबर लेवल का मामला चलता है, कोई कम कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक, जब दोनों पद एक बराबर इंपॉर्टेंस के हो, दोनों पद प्रधान हो, तो दोनों पद प्रधान होंगे तो ऐसे में कौन सा हो जाता है, आपका द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है वनवास, यानी वनवास में कौन सा समास है, यानी वन में वास करने वाला, यानी वन में वास करने वाला। जैसे ही आपके कारक चिन्ह वाले शब्द आएंगे वो आंख मुन के आप क्या करेंगे, तत्पुरुष समास पे लगा देंगे। ठीक, अगला है पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है। ठीक, अब देखिए पंच, अब पंच मतलब पांच, पांच यानी पांच पेड़ों वाला, यानी पांच वट वाला जगह, या पांच वटों का समूह, पांच पेड़ों का समूह, ऐसे ही गिनती आएगी। देखिए एंड देखिए यहाँ पे गिनती तो है लेकिन पंचवटी यानी पांच वटों का समूह, यानी किसी खास जगह को भी कह सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है कि पंचवटी है कि कर्मधारय, ये आपका द्विगु हो गया या बहुब्रीहि होगा। तो इसमें इसके आंसर में बहुब्रीहि ही दिया है, तो आप बहुब्रीहि ही याद करेंगे आप पंचवटी को। हालांकि ये द्विगु समास, जहाँ तक मैंने इसको रिसर्च किया था गूगल पे, तो द्विगु दिखा रहा था, लेकिन इस किताब में इसको बहुब्रीहि बताया था। आप बहुब्रीहि पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर से हम लोग देखते हैं फिर से, ये देखिए क्या है, किस समास के दोनों पद के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास हो जाता है। तो यहाँ पे आप तत्पुरुष समास याद कर लेंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, अगला है किसके सही समासिक पद हैं। ठीक है, किसमें सही समासिक पद हैं, दिवा रात्रि। ठीक है, देखिए अब हम लोग आज के लिए, बस वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें रखते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे, और आपको आप इसे एक और दो बार देख करके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि समास का जो आपका डर है वो बढ़िया से खत्म हो जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि आप यूपी जैसे स्टेट एग्जाम में, लेखपाल में, वीडियो में, यूपी बीएड जैसे एग्जामों में, यूपी पुलिस जैसे एग्जामों में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताएं और हमें सपोर्ट करें। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।